हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर 2 जो कि बेसिक जेनेटिक्स पर होगा। लास्ट टर्म पे मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, मैं एक बार आपको एक मिनट के अंदर फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको वेरिएशंस के बारे में बताया था, जिसको हम डिफरेंसेस कहते हैं, जिसको हम अडेप्टेशन भी कहते हैं एक तरह का। मैंने आपको इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बताई थी और मैंने आपको हेरिडिटी की भी डेफिनेशन बताई थी। हम लोगों ने कुछ हिस्टोरिकल बेसिक्स डिस्कस किए थे, जो उस समय कुछ लोगों ने बताए थे कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के में पास होते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया बेसिक चीज़ लेक्चर 2 में। स्टूडेंट्स, आपने ये सुना होगा कि जब भी कोई भी चाइल्ड फैमिली में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके मेंबर्स शुरू हो जाते हैं कहना, अरे चाइल्ड की जो अपीयरेंस है वो इससे रिजेंबल हो रही है, उनसे ज़्यादा रिजेंबल हो रही है। ऐसा आपने सुना होगा कि इसका चेहरा इससे ज़्यादा मिल रहा है, इसका ये कैरेक्टर इनसे ज़्यादा मिल रहा है ना। ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। हालांकि ये एक मैटर ऑफ चांस है, माइंड माई वर्ड्स, ये एक मैटर ऑफ चांस है जो कि कुछ लॉज से गवर्न होता है, यानी कुछ लॉज काम करते हैं, इसलिए कुछ रिजेंबलेंसेस हमें देखने को मिलती हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर है जेनेटिक्स के ऊपर है, तो जेनेटिक्स को बताने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। इसीलिए मैंने अपने पुराने लेक्चर में आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाई थी। तो इसमें हम आज जो समझने वाले हैं वो ये है कि आखिर ये जो हेरिडिटी थी, हेरिडिटी मतलब कि जो ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, इनको हम हेरिडिटी कहते हैं। ये एक कैरेक्टर इनके में भी आ गया तो इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो इसकी जो स्टडी हम करते हैं, ये जो ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स हैं, तो क्या है ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स हैं, यही ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स हम इसकी जो स्टडी करते हैं, इसकी जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसी स्टडी को हम कहते हैं, इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, इसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, तो जेनेटिक्स मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स। ठीक है, बॉडी फीचर्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और इसमें जो फीचर्स होते हैं, अगर मैं आपको ये जो फीचर है, ये फीचर कैसा होगा, कैसा होने मतलब जो है वो ये है कि क्या ये सिमिलर होगा, यानी पेरेंट्स के बिल्कुल हूबहू, या ये डिससिमिलर होगा। कैसा होगा ये, क्या ये सिमिलर होगा या ये डिससिमिलर होगा। ठीक है, तो ये फीचर्स जो होंगे बॉडी फीचर्स, क्या ये सिमिलर होंगे कि क्या ये डिससिमिलर होंगे, हम इसकी बात करेंगे। इसकी जो स्टडी होगी, इसी की स्टडी को हम क्या कहेंगे, द स्टडी ऑफ स्टडी। इसकी जो स्टडी होगी, स्टडी, इसी स्टडी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। इसी स्टडी को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, जेनेटिक्स कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जेनेटिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स की स्टडी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब ये कैरेक्टर क्या है, तब से मैं आपको बता रहा हूँ कैरेक्टर्स, तो हम बात करेंगे कि ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टर्स, आप ये दो वर्ड बहुत कॉमन है। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही बेसिक चीज़ है और जेनेटिक्स सभी लोग नहीं बता पाते हैं। मैं आपको ऐसी जेनेटिक्स बताऊंगा, मास्टर आप हो जाएंगे, आप जेनेटिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। कैरेक्टर्स, और एक और वर्ड आपने सुना होगा, ट्रेट्स। ट्रेट्स आपने सुना होगा। हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो हम इन दोनों को एक ही साथ यूज करते हैं। हम कहते हैं कैरेक्टर और ट्रेट एक ही चीज़ है, कैरेक्टर और ट्रेट एक ही चीज़ है। तो लिटरली तो कैरेक्टर और ट्रेट एक ही चीज़ है, लेकिन जेनेटिक्स में कैरेक्टर और ट्रेट एक चीज़ नहीं है। जेनेटिक्स में कैरेक्टर और ट्रेट एक चीज़ नहीं है। तो देखते हैं कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्या है। तो कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा
स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट, ठीक है। मैंने कहा शेप ऑफ द फ्रूट, शेप ऑफ द फ्रूट। मैंने कहा कलर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इवन शेप ऑफ द हेयर, शेप ऑफ द हेयर, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो अगर हम स्टेम की हाइट की बात कर रहे हैं, स्टेम की हाइट, तो स्टेम की हाइट ट्रेट हुआ कि कैरेक्टर हुआ? इंग्लिश वाले से पूछोगे तो कहेगा भैया कैरेक्टर ट्रेट एक ही चीज है। लेकिन अगर आप किसी जेनेटिक्स वाले से पूछोगे, आपको मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपसे किसी से कोई पूछेगा तो आपको भी यही कहना है कि भैया स्टेम की हाइट है, ठीक है, मान लिया। चलो बताओ कि ये जो स्टेम की हाइट है, इसमें टॉल वाला भी होता है और जो है ड्वार्फ वाला भी होता है। ड्वार्फ मतलब बौना। तो टॉल और ड्वार्फ बोलते हो ना, टॉल स्टेम है, ड्वार्फ स्टेम है, ओके। आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ आप मेरे ख्याल से अब नजर आएगा। तो टॉल है और ड्वार्फ है। तो टॉल और ड्वार्फ, क्या ये हाइट नहीं है? क्या ये हाइट नहीं है? ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। तो आखिर क्या मतलब हुआ? स्टेम की हाइट इसको बोले, इसको बोले, इसको बोले। तो फ्रेंड्स, टॉल भी हाइट है, ड्वार्फ भी हाइट है, दोनों अपने आप में हाइट है। इसीलिए हमने कहा हाइट क्या है? हाइट क्या है? कैरेक्टर है। भूलना नहीं है आपको। हाइट क्या है? कैरेक्टर है। और ये दोनों क्या हैं? ट्रेट्स हैं। ये दोनों क्या हैं? ट्रेट्स हैं। ये दोनों ट्रेट्स हैं। शेप ऑफ द फ्रूट क्या है? जल्दी से बता दीजिए। कैरेक्टर है। ट्रेट्स ऑफ फ्रूट, शेप ऑफ द फ्रूट क्या है? कैरेक्टर है। इसका ट्रेट क्या होगा? अरे भैया, कोई रेक्टेंगुलर हो सकता है, कोई रेक्टेंगुलर हो सकता है, कोई स्क्वायर शेप का हो सकता है, कोई स्फेरिकल हो सकता है। कलर की बात करें, अगर हम कलर की बात करें तो कहीं आप येलो फ्लावर देखते हो कि नहीं देखते हो? आप रेड फ्लावर देखते हो कि नहीं देखते हो? आप वायलेट फ्लावर देखते हो कि नहीं देखते हो? ये सारे फ्लावर्स देखते हो? तो येलो, रेड, वायलेट, ये सारे जो फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, ये सब के सब आपके क्या हैं? ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स हैं। शेप ऑफ द हेयर में किसी के कर्ली, किसी के स्ट्रेट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि जो भी मैंने आपको जो भी बात बताई है वो आपको बहुत क्लेरिफाई हो गया कि ये कैरेक्टर और ट्रेट क्या है। और सिंपल कर दूं मैं आपके लिए इसको, अगर हम सिंपल में बोले तो भैया कैरेक्टर और ट्रेट में बस यही डिफरेंस है कि ट्रेट जो है वो कैरेक्टर का ऑप्शन है। ऑप्शन हाइट, भैया हाइट में क्या ऑप्शन है? हाइट की ऑप्शन क्या है? टॉल, ड्वार्फ। हाइट की ऑप्शन क्या है? टॉल, ड्वार्फ, ठीक है। तो ट्रेट, व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट सिंपल वर्ड्स में, ट्रेट इज द ऑप्शन। ये जानना जरूरी है आपके लिए। ट्रेट इज द ऑप्शन ऑफ कैरेक्टर। आप सोच रहे हैं सर पढ़ा क्या रहे हैं, जेनेटिक्स तो शुरू ही नहीं किया इन्होंने। ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ गए 70% जेनेटिक्स आ जाएगी। ये चीजें समझ गए 70% जेनेटिक्स आपको आ जाएगी। तो ट्रेट इज द ऑप्शन ऑफ कैरेक्टर। सो आई होप यू were able to get it, what is character and what is trait. So we'll meet in the next session and I'll talk in that session something more. तो पहले हम इस तरह के टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।